इंटरेस्ट कमाना है या पैसा गंवाना है? पहली बार आप सुने होंगे ऐसा और सरप्राइज भी होंगे। इंटरेस्ट कमाने का चक्कर में पैसा गंवाना। माय डियर ऑडियंस, उम्मीद है सब लोग अच्छे कर रहे होंगे। मैं हूं राधा गोविंदा साहू, आपका दोस्त, आपका कोच। मेरा चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, पिछला कई वीडियो मैंने डाला है पैसिव इनकम के बारे में। अपना फिनेंशियल प्लानिंग को बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में मैंने समझाया आम आदमी के लिए, देख सकते हैं। आज मैं पैसिव इनकम का एक और टूल लेकर आया है और वो है इंटरेस्ट इनकम। जैसे मैंने टाइटल में कहा कि इंटरेस्ट कमाना या पैसा गंवाना, क्या मतलब हुआ? आज इस वीडियो के बाद वो सच सामने आएगा और आपको पूरा समझ आएगा आपका एक्शन प्लान क्या होगा। इंटरेस्ट का बात किया जाए तो आमतौर पे हमने सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं या फिर एफडी कराते हैं। सेविंग्स अकाउंट पे जो रेट है लगभग 2.5% से 3% है आज का दिन में, और उससे अगर बेहतर रेट की बात करें तो एफडी में 5.5 से 6%। एक और तरीका है, वो है प्राइवेट लेंडिंग। प्राइवेट लेंडिंग क्या होता है? ये कमिटी थ्रू की जाती है और ये अनसिक्योर्ड है और अनऑथोराइज्ड भी है, गैर कानूनी भी है। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये सारे का सारे जो काम है पूरा ट्रस्ट पे चलता है। ट्रस्ट छोड़िए, किसी का अगर नियत खराब होता है या फिर उनका बिजनेस डूब जाता है तो फिर ब्याज छोड़िए, मूल भी वापस नहीं आती। इसे हमें लोकल लैंग्वेज में ब्याज से पैसा कमाना कहते हैं। तो जनरली ये 3 तरीके से हम पैसा इंटरेस्ट के जरिए कमाते हैं। अब मैं इसको बताऊंगा, पैसा कमाना, इंटरेस्ट के जरिए पैसा कमाना है या गंवाना है, रियल में समझिए। सेविंग्स अकाउंट का रेट है 2.5% जैसे कहा, और एफडी का रेट अगर हम एवरेज पकड़ लेते हैं 6%, अगर 2 या 3 साल के लिए आप लॉक करते हैं, और उसमें से अगर आपका टैक्स, अगर टैक्सेबल इनकम अगर 30% का ब्रैकेट में आता है, उस 30% को निकाल देते हैं और इन्फ्लेशन को निकाल देते हैं। तो कैसे आ रहा है गणित देखिए। 1 लाख रुपये में अगर अपने 2.5% का रेट पे अगर कमाते हैं तो 30% टैक्स ब्रैकेट होने के कारण 0.75% माइनस होता है। मतलब नेट आपने जो कमाते हैं 1 लाख में 1,750 रुपये, और एफडी में रखते हैं तो 1,06,000। अब आता है 6,000 नहीं, 4,200। 30% अगर टैक्स ब्रैकेट वाला हिस्से में आता है तो उसको अगर माइनस करते हैं तो 4,200। 1 लाख में आपने 4,200 रुपये एफडी के जरिए कमाया, और अगर सेविंग्स रखते हैं तो 1,750। अब हम इन्फ्लेशन की अगर बात करें, इन्फ्लेशन को अगर माइनस करें तो पिछले अगर 5 साल का भी इन्फ्लेशन रेट देखें, रिटेल इन्फ्लेशन लगभग 6 से 7% का ऊपर ही चल रहा है। तो 7% को अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे, तो आपका 1 लाख रुपये का अगले साल का वैल्यू होगा 93,000, और आपने कमाया सेविंग्स अकाउंट के जरिए 1,750, मतलब 94,750 आपने कमाया सेविंग्स अकाउंट में रख के, और एफडी में रख के आपने कमाया 4,200 आपने ब्याज कमाया नेट। तो 93 के साथ अगर 4,200 जोड़ते हैं तो 97,200, मतलब 1 लाख में एफडी में आपने गवाया 2,800 रुपया, और सेविंग्स में आपने गवाया 5,250 रुपया। कभी आपने कैलकुलेशन किए हैं ऐसे? और आपको पता है, अपना इंडिया में आरबीआई ने एक अकाउंट होल्डर को पर बैंक 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज देती है। और इससे अगर हम यूके या यूएसए कंपेयर करें, यूके में जो गवर्निंग बॉडी है, पर अकाउंट होल्डर को इंडियन मनी का वैल्यू में 80 लाख का इंश्योरेंस कवरेज है। मतलब 80 लाख 85,000 पाउंड, 80 लाख। और यूएसए में एफडीआईसी ने इंश्योरेंस दे रखा है लगभग 2.25 करोड़ रुपया। अगर बैंक को इतना सेफ मानी जाती है तो फिर अपना इंडिया में फिर 5 लाख, वो भी 5 लाख अभी अभी बढ़ाया है, पहले तो 1 लाख हुआ करता था, तो 5 लाख ही क्यों इतना अगर सेफ मानी जाती है? तो आपको मन में आ रहा होगा यहाँ पे सेफ्टी भी नहीं है, अच्छे रिटर्न भी नहीं है, तो करे तो क्या करे? अब मैं बताता हूँ आपको सॉल्यूशन। नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में या एफडी में ना रखते हुए आप ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। पहला, आप लिक्विड म्यूचुअल फंड ट्राई कर सकते हैं। वो क्या है? लिक्विड म्यूचुअल, हर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एक डेट म्यूचुअल फंड वाला एक फंड होता है।
जिसको मुख्य तौर से डिजाइन किया गया इंटरेस्ट इनकम के लिए, और वो 91 डेज के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, ना कि 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए। और एफडी से अगर हम कंपेयर करें इसे, एफडी में अर्ली विड्रॉल के लिए पेनल्टी लगता है, पर इस फंड में 7 दिन के बाद आपको कोई पेनल्टी नहीं लगता है। दूसरा, ये आप कभी भी बेच सकते हैं, सेल एनी टाइम। तीसरा, टैक्सेशन का अगर बात करें, जैसे बैंक इंटरेस्ट में अगर किसी का टैक्स पैकेट 30% है तो 30% लगता है, पर यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आपको कैपिटल गेन में ज़्यादा से ज़्यादा 10% का फ्लैट टैक्स जो है वो लगता है। तो इस तरह से अपने एक और फायदा, बैंक में पैसा रखकर अपने एक इंस्टीट्यूट को अपना सारे पैसा देते हैं उनको इन्वेस्टमेंट के लिए। पर यहाँ पे क्या होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डाइवर्सिफाइड तरीके से वेरियस मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है, मल्टीपल इंस्टीट्यूट में भी इन्वेस्ट होता है। तो इसीलिए डाइवर्सिफाइड होने का कारण आपका रिटर्न जो है वो ज़्यादा है। और पिछले 1 साल का अगर आप रेट ऑफ रिटर्न देखें लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड का, वो ऑन एन एवरेज 5.7 से 6.2 का रेट बीच में आता है। तो इसी तरह से मैंने कैलकुलेशन किया कि 5 लाख रुपए में 6% ब्याज दर वाला जो एफडी है वो करने से या ये करने से लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखने से आपको लगभग 8,150 रुपये का ज़्यादा फायदा होता है 1 साल में। और इसको अगर कई साल के लिए आप छोड़ देते हैं तो बात ही कुछ और है। छोटा सा डिसीजन इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है। तो इसीलिए पैसा गंवाना, आपको पूरा सिनेरियो समझ में आया होगा। और आप जैसा मैंने कहा था कि इंटरेस्ट कमाना नहीं, इंटरेस्ट कमाने का चक्कर में आप पैसा को गंवाते हैं। बैंक सेविंग्स अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट करके आप इन्फ्लेशन को कभी भी बीट नहीं कर सकते, ध्यान रखिए। दूसरा तरीका, लिक्विड फंड का अलावा एक दूसरा तरीका भी है, वो है नॉन कन्वर्टेबल, एनसीडी जिसे कहते हैं संक्षेप में, वो है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। ये प्राइवेट वाला भी है, गवर्नमेंट वाला भी है। प्राइवेट वाला का अगर जो लोकप्रिय नाम है जो हमेशा लिस्टेड है, ट्रेडिंग होता है, वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट, टाटा कैपिटल, आदित्य बिरला, ये सारे भरोसेमंद है। हाँ, इसका रिस्क थोड़ा ज़्यादा है पर इसमें रिटर्न थोड़ा ज़्यादा आता है। अगर इसको भी आप सेफ नहीं मानते, कोई बात नहीं, आप गवर्नमेंट वाला ट्राई करिए। गवर्नमेंट में भी 2 तरह होता है, एक टैक्स फ्री और एक टैक्सेबल। आप टैक्स फ्री का बात करें तो जो लोकप्रिय नाम है, एक्चुअली गवर्नमेंट हमसे पैसा, पब्लिक से पैसा लेती है नेशन को बिल्ड करने के लिए, डेवलपमेंट वाला काम करने के लिए। जो लोकप्रिय नाम है उनमें से नेशनल हाईवेज, इंडियन रेलवेज, पावर फाइनेंशियल कॉर्प, तो इनमें भी आप पैसा लगा सकता है। इनका रिटर्न कई गुना अच्छा है कंपेयर टू एफडी और बैंक डिपॉजिट्स। तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखना है, फिक्स डिपॉजिट कराना है, या फिर कोई अच्छा वाला लिक्विड डेट फंड में इन्वेस्ट करना है या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। ओवरऑल आपको मैं एक सजेस्ट करूंगा, एक प्लान। आपका जितना भी बैंक मनी है या एफडी मनी है वो सारे को टोटल करिए। उनमें से जो भी आपका मंथली एक्सपेंडिचर है, सपोज अगर आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपये आता है तो आप 3 महीने का खर्चा को साइड करिए। इन दिस केस 50,000 इंटू 3, मतलब 1,50,000 को आप बैंक में रखिए, और बाकी का जो पैसा है या तो आप लिक्विड फंड में डालिए या फिर उसका एनसीडी लीजिए या फिर बॉन्ड में डालिए। और उसको तब तक ना निकाले जब तक आपका फाइनेंशियल इमरजेंसीज या फिर बहुत ज़रूरत ना हो। पैसा उन्हें वहाँ पे रहने दीजिए, पैसा ग्रो करेगा और आपको वेल्दी बनाएगा। मुझे उम्मीद है इस डिटेल पे मैंने कुछ बोर्ड पे कैलकुलेशन लिखा था, आप हो सके तो थोड़ा स्लो मोशन पे देखिए या दोबारा देखिए। लिक्विड फंड को मैंने सजेस्ट किया, एनसीडी को सजेस्ट किया और बॉन्ड को सजेस्ट किया, और यहाँ पे आपको बताया मैंने पैसे कैसे आप इंटरेस्ट के चक्कर में गंवाते हैं। थोड़ा सा स्लो मोशन पे देखिए, आपको समझ आएगा। और मैं एक और पैसिव इनकम का टूल के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पूरा देखने के बाद आप डिसाइड करिए कि आपको पैसा कैसे कमाना है, गंवाना है या कमाना है। जी हाँ, एंड तक देखने के लिए और हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।